इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल स्कोप, फंक्शनल स्कोप और ब्लॉक स्कोप क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट। सो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल स्कोप से कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ग्लोबल स्कोप वो होता है लाइक अगर ये ग्लोबल वेरिएबल है जैसे वैर नेम विवेक, तो अगर कोई भी वेरिएबल में आउटसाइड ऑफ फंक्शन और आउटसाइड ऑफ कोई भी ब्लॉक अगर मैं डिक्लेयर करता हूँ ना, तो वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। मतलब जो इसको एक्सेस हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, लाइक इसको हम लोग फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी एक्सेस करते हैं। मतलब इसका एक्सेसिबिलिटी ऑल ओवर कोड हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। अगर देखोगे अगर मैं इसको नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस, सो हम लोग को देखो दो नेम प्रिंट हुआ, एक फंक्शन के अंदर नेम प्रिंट हुआ और एक ये ओवरऑल जो नेम था विवेक, दोनों प्रिंट हो गया। तो मतलब यही होता है ग्लोबल्स को, मतलब कोई भी अगर वेरिएबल हम लोग अगर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और कोई भी ब्लॉक स्टेटमेंट के बाहर प्रिंट करेंगे ना, सो मतलब डिक्लेयर करें तो वो ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल होता है। मतलब उसका एक्सेसिबिलिटी हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल स्कोप क्या होता है। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो फंक्शनल स्कोप क्या होता है, लाइक जो वेर कीवर्ड होता है वो हमारा फंक्शनल स्कोप होता है। अभी देखो वेर नेम विवेक, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल हो गया, मतलब इसका एक्सेसिबिलिटी हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट ये जो गेट वेर मैसेज जो मैं ये फंक्शन का स्कोप है, सो यहाँ वेर मैसेज में क्या करो, सब्सक्राइब कोड विद विवेक। अब इसका जो एक्सेसिबिलिटी होगा ना, ये कंसोल मतलब इसके अंदर ही होगा। मतलब इसका जो हम लोग इसके बाहर इफ अगर ये ब्लॉक के बाहर अगर मैं ये फंक्शन के ब्लॉक के बाहर इफ मैं ट्राई करने का ट्राई करूंगा ना मैसेज को, तो मेरे को रेफरेंस एरर थ्रो कर देगा। अगर मेरे को देखोगे ना, अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ क्लियर नोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो अगर देखोगे तो ये मेरे को एरर दे दिया कि रेफरेंस एरर मैसेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखो इसके अंदर प्रिंट हो गया। इसके अंदर अगर देखो ना सब्सक्राइब कोड विद विवेक आ गया, क्योंकि जो इसका जो मतलब बोलते हैं ना स्कोप इसके अंदर ही है, मतलब इसके अंदर ही इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट इफ अगर ये मैसेज को इसके बाहर ट्राई करेगा एक्सेस करने का, तो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब इसके बाहर कोई मैसेज करके वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए वो रेफरेंस एरर दे देता है कि कंसोल डॉट लॉग ये रेफरेंस एरर है। तो ये वेर जो हमारा होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। सो अभी नेक्स्ट स्कोप देखते हैं जो कि हमारा ब्लॉक स्कोप है। सो ब्लॉक स्कोप हमारा लेट और कॉन्स्ट होता है। अभी ब्लॉक स्कोप क्या होता है समझो, सिमिलरली मैंने लेट नेम विवेक किया, अभी ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब ये मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट अभी देखो ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, ये हमारा इफ कंडीशन एक ब्लॉक स्कोप हो गया। अभी इसके अंदर देखो लेट मैसेज में हेलो कराओ, तो इसको जो एक्सेस हम लोग कर सकते हैं ना, इसके अंदर ही कर सकते हैं। मतलब ये जो कंसोल डॉट लॉग अगर अगर मैं इसके अंदर मैसेज का ट्राई करूंगा ना एक्सेस करने, तो इसके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर यही मैसेज को मैं इसके बाहर ट्राई करूंगा एक्सेस करने का, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा लेट और कॉन्स्ट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब उसका जो एक्सेसिबिलिटी होता है वो ब्लॉक के अंदर ही होता है। अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ क्लोड इंडेक्स डॉट जेएस, सो अगर देखोगे तो देखो मेरा हेलो प्रिंट हो गया, मतलब ये मैसेज प्रिंट हो गया और सिमिलर ये ओवरऑल नेम भी प्रिंट हो गया। बट इसके बाहर जब अगर वो एक्सेस करने का ट्राई करा है, सिंस ये ब्लॉक स्कोप है, तो इसके बाद ये मैसेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए वो एरर थ्रो कर देता है। सो यही होता है मतलब लेट और कॉन्स्ट। लाइक